ओके जी, आज हमारी क्लास 10th है। अभी हमारा बेसिक कमांड पे काम हो रहा है। मैंने कल आपको इतनी कमांड्स पढ़ा दी थी, कितनी आपकी इतनी कमांड्स। आज मैं इसी के आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो अब कमांड जो होगी वो होगी 17 कमांड। ठीक है, 17 कमांड। मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रिविलेज पर हमारा पासवर्ड अप्लाई होता है, सबको पता है। मैं उसी चीज़ पर एक बार फिर से आ जाता हूँ। कंफर्म गैस पे गए हम लोग और ये हमने ऐसे किया और ये मुझे तो स्विच पे आना था, तो ज़रा मैंने इसको ऐसे क्लोज़ किया और ये देखिए, ये रहा मेरा स्विच। ठीक है, आप स्विच पर ऐसे आ जाइए। मैंने कल आपको पढ़ाया था कि प्रिविलेज पर पासवर्ड कैसे अप्लाई होता है। अभी हम लोग इस वाली कमांड पे आ रहे हैं, ये वाला इनेबल पासवर्ड है ना। ये मैंने कल आपको पढ़ाया था कि प्रिविलेज पे कैसे पासवर्ड आपका अप्लाई होता है। तो ठीक है, मैं फटाफट आ जाता हूँ इस पे। और मैंने एक पासवर्ड अप्लाई किया इनेबल, ठीक है। और इधर मैंने क्या दे दिया, कॉन्फ़िगर टी पर इनेबल पासवर्ड। अब क्या पासवर्ड हो आपकी मर्जी। हमने टाइप किया CCNA। आप सबको पता है कि अब ये पासवर्ड अप्लाई हो गया होगा। आप सबको पता है कि ये अभी आपका टेम्परेरी सेव है। टेम्परेरी डेटा मेरा कैसे शो होता है, क्या कमांड थी जी बताइए, पहले तो पढ़ाया था। शो रनिंग हाइफन कॉन्फिग पढ़ाया था ना मैंने आपको कल ये। अब आप खुद देखिए, इधर आपको ये आपका पासवर्ड शो हो रहा है। मतलब अभी हमने पासवर्ड अप्लाई किया और कल को अगर कोई इसके अंदर आया तो वो आसानी से देख पाएगा कि पासवर्ड क्या है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इशू की हो गई बात। अब मैं इसी में आपको अगला जो प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा, अब मैं अगला जो प्रैक्टिकल आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो होगा गिव इनक्रप्टेड पासवर्ड इन प्रिविलेज मोड। गिव इनक्रप्टेड पासवर्ड इन प्रिविलेज मोड। ठीक है, प्रिविलेज, इस पर पासवर्ड कैसे अप्लाई होगा। प्रिविलेज पर हमारे दो टाइप के पासवर्ड अप्लाई होते हैं। एक तो जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया और ये जो अभी आपने अप्लाई किया वो आपको शो भी हो रहा है। एक आपका इनक्रप्टेड होता है, उसमें ना वो आपको शो नहीं होगा। तो कॉन्फ़िगर मोड पे आ जाता हूँ। क्या कमांड होती है, इनेबल सीक्रेट। इनेबल सीक्रेट, सीक्रेट, और ये कमांड मेरी हो गई। ठीक है, और यहाँ पर ये, और इसके बाद में आपकी क्या इसका पासवर्ड हो आपकी इच्छा, इनेबल सीक्रेट। और यहाँ पर हमने टाइप किया एग्जाम्पल ड्यूकैट। अब इस पासवर्ड में और इस पासवर्ड में अंतर क्या है, मैं अभी इस पे आता हूँ। तो देखिए ज़रा, मैंने इधर कमांड आपकी एग्जीक्यूट कर दी, कॉन्फ़िगर मोड पर आ गया, इनेबल सीक्रेट, सीक्रेट, और पासवर्ड क्या हो जाए, हमने कहा ड्यूकैट, हो गया। अगर ये अप्लाई हुआ है तो मैं फिर से उधर ही आ जाता हूँ। हाँ जी, प्रिविलेज मोड पर दो तरीके के पासवर्ड होते हैं, एक जो हमें दिख रहा है और ये आपका इनक्रप्टेड है। ये रहा जी आपका ड्यूकैट। आपको मैंने पढ़ाया था ना कि इस का अर्थ होता है ये आपका कोडेड फॉर्म में। अगर कोई अब इसके अंदर आ भी जाए, अगर वो इस कमांड को टाइप कर भी दे, तब भी उसको शो ही नहीं होगा कि ये पासवर्ड कौन सा है। बात समझ में आई। अब अब सवाल आता है कि अभी हमारे प्रिविलेज पर ये दो पासवर्ड हैं, एक तो ये पहला पासवर्ड और एक सेकंड पासवर्ड। ये आपका इसका कोडिंग का टाइप होता है, कोडिंग का टाइप होता है। अब आप एक बात समझिए, प्रिविलेज पे हमारे दो टाइप के पासवर्ड अप्लाई है, एक तो आपका सिंपल और एक कोडेड। तो अब ये किस पासवर्ड को पहले प्रेफरेंस करेगा। अब आप एक बात समझो, पासवर्ड तो आपके दो अप्लाइड है, बट ये एक ही पासवर्ड को पढ़ेगा। ठीक है, हाय गुड, थैंक यू। ठीक है, अब ये एक ही पासवर्ड को पढ़ेगा। किसको पढ़ेगा जी, इसको। पासवर्ड दो अप्लाइड हैं बट ये अब एक को ही पढ़ेगा। तो चलिए प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं ज़रा। ओ, गलती हो गई।
आप सबको पता है कि ये गलती पर हमें करना क्या है, हम इधर आ जाते हैं फटाफट और ये देखिए मैं ऐसे एग्जिट हो गया। हाँ जी, इस पर तो पासवर्ड था नहीं, अब इस पर आ जाओ। इस पर मेरे एक था CCNA, वो हमें शो हो रहा था, इसने उसको पढ़ा ही नहीं। जो कोडेड का है, जो अधिक सेफ है, ये इसी को पढ़ेगा, ड्यूकैट। हाँ जी, दो पासवर्ड थे, एक ही अप्लाइड होगा, कौन सा वाला, जो कि अधिक सेफ है। हाँ, अगर मैं इस वाले पासवर्ड को हटा दूं, अब सवाल आता है कि मैं इस पासवर्ड को कैसे हटाऊंगा। 18वीं कमांड बताता हूं, डिलीट द सीक्रेट पासवर्ड। डिलीट द सीक्रेट पासवर्ड। सीक्रेट पासवर्ड आप कैसे हटाते हो, तो इसके लिए आप फिर से कॉन्फ़िगर मोड पर ही आ जाना और कमांड होती है नो इनेबल सीक्रेट। नो इनेबल सीक्रेट, ये कमांड होती है। तो मैं इधर आ जाता हूं और इधर मैंने कमांड आपकी टाइप करी इधर। हाँ जी, मैंने इधर ऐसे टाइप किया कॉन्फ़िगर मोड पर आकर नो इनेबल सीक्रेट। जैसे ही मैंने एंटर किया वो वाला पासवर्ड हट गया होगा। प्रूफ दिखा देता हूं मैं आपको, शो रनिंग -config, आप खुद देखिए। अब ये इसी पासवर्ड को ही पढ़ेगा। तो चलिए इस पर भी आ जाते हैं जरा। मैंने एग्जिट किया और इधर मैंने टाइप किया इनेबल। हाँ जी, जहाँ पर पहले आपका टाइप था ड्यूकैट, आपने तो उसको हटा दिया है। अब क्या है, CCNA। बात समझ में आई? अब सवाल आता है कि सर प्रिविलेज पर तो ये आपका काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो हमने क्या किया, मैंने फिर से इसी पासवर्ड को अप्लाई किया, इनेबल सीक्रेट और पासवर्ड क्या हो जाए, हमने कहा ड्यूकैट। ठीक है, अब ऐसे ही जो एग्जीक्यूट था उसका भी मैंने पासवर्ड इधर अप्लाई किया। ये तो आपको पता ही है, एग्जाम्पल इसका हो गया 1 2 3 और ये आपका हो जाए। तो अब आप देख सकते हो, अच्छा सिर्फ एग्जीक्यूट और प्रिविलेज पर ही पासवर्ड अप्लाई होते हैं, जो कॉन्फ़िगर है उस पर कुछ नहीं आपका अप्लाइड होगा। डन। अब आप एक बात समझिए, अब हमारे पास में 3 अभी पासवर्ड है ना, आपके प्रिविलेज पे 2 और एक आपका ये जो एग्जीक्यूट वाला था उस पर 1। कैसे होता है शो, वही वाली कमांड, ये देखिए 2 पासवर्ड, 1 पासवर्ड, 2 पासवर्ड, सही है ना। और ये रहा आपका तीसरा पासवर्ड, कहां पर है जी। सर आप एक बात बताइए कि ये जो पासवर्ड है, आपने बताया हमें कि ये जो 3 टाइप के हैं, ये वाला तो कोडेड में चेंज हो गया, अगर कोई अंदर आ भी गया तो फिर उसको शो ही नहीं होगा। तो ये वाला तो जी ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। क्या जो पासवर्ड मुझे शो हो रहे हैं, क्या इनको भी मैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ क्या? हाँ जी, आप कर सकते हो। जो पासवर्ड अभी आपको शो हो रहे हैं, जो वो भी हमारे कोडेड पासवर्ड में चेंज हो जाए, तो 19वीं कमांड पढ़ाता हूँ। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, चेंज सिंपल पासवर्ड इन इनक्रप्टेड पासवर्ड, वो भी मेरे इनक्रप्टेड हो जाए। तो इसके लिए जो कमांड होती है, पासवर्ड है ना, तो जो कमांड होती है, आप कॉन्फ़िगर मोड पे आ जाना और एक कमांड होती है सर्विस पासवर्ड -encryption। इस कमांड से जो पासवर्ड आपको अभी शो हो रहा था वो भी कोडेड फॉर्म में आ जाएगा। मैं आपको प्रूफ दिखा लेता हूँ। देखिए, मैं कॉन्फ़िगर मोड पे आ गया, कॉन्फ़िगर मोड पर, और इधर मैंने क्या कमांड चला दी, इनेबल, हाँ जी सॉरी, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। हो गया ना, प्रूफ दिखाऊंगा। ये देखो हुआ ना चेंज, और ये वाला भी चेंज हुआ, हो गया ना। बट इतना खुश अभी आप लोग हो नहीं, क्यों नहीं खुश हो जाओ, देखो जी। अब अगर कोई हैकर आया और उसने इधर टाइप किया गूगल, और इसने क्या टाइप किया आप खुद देखिए ज़रा। ये जो पासवर्ड है इसका टाइप क्या है, 7 है ना। उसने क्या किया, उसने इस कोडेड पासवर्ड को कॉपी किया ऐसे, और इधर आ जाओ जरा जी, और इसने टाइप किया डिक्रिप्ट पासवर्ड, ये वाला, ठीक है ना। इसने चुपचाप इसमें जाकर जो आपका कोडेड पासवर्ड था, इसने इसको इधर चुप ऐसे इसका पेस्ट किया, ये देखिए
पेस्ट किया और आपने किया इसको क्लिक, ये देखिए, तो ये पासवर्ड आपको शो हो गया। सेम चीज़ उसमें भी आ जाता हूँ जरा सॉरी, ये वाला कौन सा वाला जी, इस पे आ जाइए, ऊपर ऊपर ऊपर, ये वाला, ठीक है। इसको भी मैंने ऐसे कॉपी किया और ये मैंने ऐसे ही इसको भी मैंने पेस्ट किया, आप खुद देख सकते हो, आपको ये शो हो रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो ये मैंने आपको सिखाया कि तो क्या सर ये जो पासवर्ड है क्या ये भी मुझे शो हो जाएगा क्या? कौन सा वाला? ये वाला। और जी इसका टाइप क्या है? 5। हाँ जी 5 टाइप है। तो मैंने इधर टाइप किया, ऐसे मैं गया और इधर मैंने टाइप किया डिक्रिप्ट, और आप देख सकते हो 5 वाला है। इधर मैंने ऐसे क्लिक भी किया जाके, तो इसने क्या कहा? एक मिनट, इधर नहीं इधर करना था। ऐसा क्यों बोल रहा है? एक मिनट, ये तो इसकी खुद की ऑफिशियल साइट है, मैं इधर आ जाऊंगा, या इधर, ये देखिए, ये तो पासवर्ड 7 था, मुझे तो पासवर्ड 5 पे आना है, ये रहा पासवर्ड 5, आप देख सकते हो। इधर मैंने इसको ऐसे कॉपी भी किया और क्रैक भी किया, तो ये अब आपका होगा ही नहीं, ये बस ऐसे ही आपका आता रहेगा, और यहाँ पे लेकिन ये होगा नहीं। तो जो एक्चुअली में हुआ है वो कभी आपका डिक्रिप्ट होगा नहीं, और जो आपने किया है वो बहुत आसानी से हो रहा है। बात समझ में आ गई? अगला प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा 20, क्योंकि इसका वे अलग है, इसका कोडिंग का वे अलग है। अब सवाल आता है कि सर आपने इसको इनेबल किया, जो पासवर्ड हमें शो हो रहा था वो हमारा कोडेड फॉर्म में बंद हो गया। अब अगर इसको हटाना हो तो रिमूव द सर्विसेज, ये जो आपने इनेबल किया है, अगर मुझे इसको हटाना हो तो आप कॉन्फ़िगर मोड पे आ जाना, और क्या कमांड थी? नो सर्विस पासवर्ड इनक्रप्शन। हाँ जी, पासवर्ड हाइफन इनक्रप्शन। अब आप एक बात को ज़रा अंडरस्टैंड करो, आपका पासवर्ड आपको शो हो रहा था, आपने इस कमांड को चलाया, कोडेड फॉर्म में चेंज हो गया। अब मैं उसको हटाऊंगा तो जो मेरा कोडेड फॉर्म में चेंज हुआ है, क्या वो फिर से पुराने में आ जाएगा? क्या वो मुझे शो होगा? देख लेते हैं प्रैक्टिकल। कॉन्फ़िगर मोड पे आ जाता हूँ, और कॉन्फ़िगर मोड पर क्या कमांड थी? नो सर्विस पासवर्ड इनक्रप्शन, ये वाली कमांड। अब क्या ये मुझे शो हो रहा है क्या? ये देखो, शो ही नहीं हो रहा है। अब आप एक बात समझो, आपने इसको हटा दिया है, लेकिन जो एक बार कोडेड फॉर्म में चेंज हो गया वो आपको शो नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब जो अगर आपने अपना पासवर्ड चेंज किया, मैंने टाइप किया इनेबल पासवर्ड 1 2 3, अब ये आपको होगा शो। अगर आपने अपने पासवर्ड को चेंज किया तो अब ये आपको शो होगा। बात समझ में आ गई? अगली कमांड बताऊंगा, 21वीं कमांड, 21 कमांड। अगर आपको ये देखना हो सीधा iOS, आपको हमने पढ़ाया नहीं था कि इसमें भी इसका खुद का ओवस होता है, और वो ओवस कहाँ पर होता है? आपका फ्लैश में होता है ना। अगर आपको फ्लैश का डेटा अगर आपको देखना हो तो कमांड होती है, आप प्रिविलेज मोड पे आ जाना, शो और फ्लैश, ये देखिए, इस कमांड से आपको iOS आपका शो होगा। इधर मैं आ गया और मैंने क्या टाइप किया? इधर जाकर शो फ्लैश। हाँ जी, जो ओवस होता है उसके आखिरी में ये आपका डॉट बिन होता है, ठीक है। iOS की फाइल में हमेशा आखिरी में डॉट बिन होता है। बात अंडरस्टैंड हो रही है? चलो अगला बताऊंगा। अगली कमांड होती है 22 कमांड। आपकी जो भी कमांडें प्रिविलेज पर चल रही हैं, सारी कमांड आपकी कॉन्फ़िगर पर भी चल सकती है। कैसे? देखिए, अब मैं आपको सिखाऊंगा। प्रिविलेज मोड कमांड इन कॉन्फ़िगरेशन मोड। आप सारी कमांडें इधर चला सकते हो, सिर्फ आपको इधर टाइप करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर मोड पे आने के बाद में आपको टाइप करना पड़ेगा सिर्फ आपका डू कमांड।
डू कमांड के बाद में प्रिविलेज की कमांड, जैसे कि अगर मैं अभी प्रिविलेज पे हूँ, देखिए मैं अभी इस पे आ गया ना कॉन्फ़िग स्पेस टी पर, और अगर मैंने इधर टाइप किया, आप सबको पता है कि प्रिविलेज की एक आपकी नहीं कमांड थी ना, शो क्या थी, शो फ्लैश, हाँ जी ये वाली कमांड थी ना, लेकिन क्या ये इसमें एग्जीक्यूट होगी ही नहीं। लेकिन अगर मैं इसी कमांड से पहले अगर मैंने डू लगा दिया, कोई भी कमांड हो, सारी कमांड आपकी चल जाएगी। अगर आपको ये देखना है कि इसका हार्डवेयर कितना कितना है, 23 कमांड, सीधा हार्डवेयर, हार्डवेयर स्विच में क्या क्या आप, जो आपका रैम है उसका साइज़ क्या है, फ्लैश का साइज़ क्या है, ओवस का क्या नाम है, तो सीधा स्विच हार्डवेयर। तो गाइस कमांड होती है शो वर्जन, इस कमांड से आपको ये सारा शो हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। शो वर्जन, हाँ जी देखिए इसने क्या क्या कहा, इसने क्या कहा, मैं जो स्विच हूँ ना, जो हमारा टाइप है वो है 2960, ये इसका टाइप हो गया, ठीक है, ये इस कंपनी का है। ओवस का वर्जन क्या है, 12.2 है। प्रोसेसर कौन सा है, ये वाला है। जो आपकी रैम है वो इतनी है। इसमें 24 फास्ट ईथरनेट पोर्ट हैं और 2 आपके अलग से गीगाबिट के पोर्ट्स हैं, और ये इसकी हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ गई, आप ऐसे देख सकते हो। ये टोटल मैंने अभी आपको इसकी बेसिक कमांड बता दी है, 23 कमांडें होती हैं, ये सारी मैंने आपको पढ़ा दी हैं। ऑनलाइन क्लास इतनी ही होगी, लेकिन अब आपको इनका प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, ठीक है जी। ओके गाइज, चलिए ओके जी, ओके बाय बाय एवरीवन। इसको मैंने ऐसे क्लोज किया।